नौजवान ने कहा, आप जिन नौजवानों को लैपटॉप दे रहे हैं ये एक दिन आपकी कुर्सी पर बैठेंगे। ये सुनकर वजीर आजम अपनी कुर्सी से उठे, नौजवान को गले लगाया और इसे लाकर अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। यूं नौजवान की आरजू पूरी हो गई। मीडिया ने क्लिप चैनल्स पर चलाया, अखबारात में खबर छप गई, नौजवान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हुकूमत की मार्केटिंग टीम ने फौरी तौर पर नौजवान की आरजू और वजीर आजम की दरिया दिली को सरकारी इश्तहार का हिस्सा बना दिया और ये इश्तहार आजकल हर टेलीविजन चैनल पर दिन में 30 मरतबा दिखाया जाता है। ये वाकया 11 जुलाई को पेशावर में पेश आया था और ये पॉलिटिकल स्टंट के लिहाज से शानदार है। नौजवान ने जज्बात के अंधेपन में अपनी अहमकाना ख्वाहिश का इजहार कर दिया और वजीर आजम ने मार्केटिंग की शानदार और सस्ती अपॉर्चुनिटी कैच कर ली और सस्ती अपॉर्चुनिटी कैच करके वाह वाह करा ली। मगर सवाल ये है कि क्या ये नौजवान या इस बैकग्राउंड का कोई नौजवान पाकिस्तान का वजीर आजम वाकई बन सकता है? हरगिज हरगिज नहीं। वजारत उस्मा तो दूर, ये नौजवान रहमान अली इस मुल्क में मशीर या वजीर भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मुल्क में इस वक्त 4 बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF। सवाल ये है कि क्या ये नौजवान या इस जैसे नौजवान चारों जमातों के कायदीन बन सकते हैं और क्या ये जमातें इन्हें वजीर, मशीर, वजीर आजम और सदर बना सकती हैं? जी नहीं। हकीकत तो ये है ये जमातें गद्दियां, जागीरें और बादशाहते हैं। इन पर सिर्फ जरदारी, शरीफ और मौलाना और इनकी आल औलाद बैठेंगे। ये विरासत में अगली नस्ल को मुंतकिल होंगी और इनकी अगली नस्ल खा कितनी ही नालायक, कोता फहम और करप्ट क्यों ना हो, पार्टी भी बहरहाल इनकी है और इक़्तिदार भी। हत्ता कि इन पार्टियों में जावेद हाशमी, चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ की भी कोई गुंजाइश नहीं। ख्वाजा आसिफ मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से ज़हनी और असाबी लिहाज से कहीं बेहतर हैं। ये दो नस्लों से सियासतदान भी हैं। इनके वालिद क़ायद सफदर ने क्या में पाकिस्तान से पहले सियासत शुरू की थी और ये 1962 में इस वक्त पूरे मगरबी पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर थे जब शरीफ फैमिली का बिजनेस और सियासत में नाम तक नहीं था। ख्वाजा सफदर सेनेटर भी रहे और जनरल ज़िया-उल हक की मजलिस शुरा के स्पीकर भी और काम में काम सदर भी। ख्वाजा आसिफ इनके साहबजादे हैं और ये 1991 से वजीर आला और वजीर आजम की ख्वाहिश में हाथ बांधकर शरीफ फैमिली के पीछे खड़े हैं। मगर आज तक इन्हें वो कुर्सी नसीब नहीं हुई जिसके बारे में नौजवान रहमान अली का दावा था कि कल हम में से कोई आपकी कुर्सी पर बैठेगा। चौधरी निसार और जावेद हाशमी ख्वाहिश की गठरी उठा उठाकर थक गए थे, लिहाजा ये लाइन से निकले और जाकर घर बैठ गए। ख्वाजा साद रफीक, या सादिक और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ भी यही हो रहा है। एक लेवल के बाद इनकी गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। नून लीग ने 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनाया, लेकिन इसकी वजह इनका प्रोफाइल नहीं था, मजबूरी थी। अब्बासी साहब का कोई ग्रुप नहीं था, ये पहाड़िए हैं और अकेले हैं, लिहाजा पार्टी और खानदान को इनसे कोई खतरा नहीं था। मियां नवाज शरीफ ने शुरू में इन्हें 45 दिन के लिए कुर्सी की पेशकश की। इस दौरान मियां शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़कर वफाक में आना था और अब्बासी साहब ने वजारत उज़्मा की कुर्सी गर्म करके इनके हवाले कर देनी थी। लेकिन फिर खानदान को महसूस हुआ शहबाज शरीफ के बाद पंजाब का क्या बनेगा, फौज हमजा शहबाज को कबूल नहीं करेगी और दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक भी उम्मीदवार है, लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी का दाव लग गया। ये 10वां वजीर आजम रहे और उन्होंने उस दौरान अपनी वर्किंग से ब्यूरोक्रेसी और फौज के दिल में जगह बना ली। जनरल बाजवा और तमाम फेडरल सेक्रेटरी आज भी इनकी तारीफ करते हैं। ये तमाम फाइलें निपटाए बगैर घर नहीं जाते थे, 4-4 घंटे की मीटिंग लेते थे, लेकिन आखिर में फैसला करके उठते थे। प्रोटोकॉल और नमूदो नुमाइश के भी खिलाफ थे और इनकी ये खूबियां पार्टी में इनकी खामियां साबित हुई, लिहाजा ये अब आपको किसी जगह नहीं दिखाई दे रहे। मार्च 2022 में जनरल बाजवा ने शरीफ बरादरान को मशवरा दिया था, आप शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ को वजीर आजम बना दें, आपका इमेज बच जाएगा। लेकिन वफाक तो छोड़िए, पार्टी को पंजाब के केक में भी किसी की शिरकत गवारा नहीं थी। चुनाचे मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए और पंजाब हमजा शहबाज के हवाले कर दिया गया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। पंजाब भी गया और आज वफाक भी खतरे में है। मुल्क में अगर इलेक्शन हो गए और अगर नून लीग जीत गई तो फिर 4 उम्मीदवार मैदान में होंगे, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ। मुल्क में 5 बड़े ओहदे हैं, सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर आला पंजाब और वजीर खजाना। इस 8 डार नून लीग के मुस्तकिल वजीर खजाना है। ये अगर निगरान वजीर आजम न बने तो ये अगली हुकूमत में भी वजीर खजाना है और अगर ये निगरान वजीर आजम या निगरान वजीर खजाना बन गए तो फिर ये मार्च में चेयरमैन सेनेट होंगे और सदर की गैर मौजूदगी में कायम मकाम सदर। वजीर आजम, वजारत उज़्मा मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों का हक है। अगर बड़े हकदार का फैसला ना हुआ तो मियां नवाज शरीफ सदर और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे और अगर मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो मियां शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब होंगे और हमजा शहबाज और मरीम नवाज वफाक में आ जाएंगे। मरीम नवाज वजीर खारजा होंगी और हमजा शहबाज तजारत और सनती पैदावार या फिर ऑयल एंड गैस या फिर वाटर एंड पावर की वजारत पसंद करेंगे। लिहाजा रहमान अली तो दूर, पार्टी के 30 साल पुराने लीडर्स भी कुर्सी के नजदीक नहीं पहुंच सकेंगे। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की भी यही सूरत हाल है। को पार्टी ने 2008 में यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम बनाया मगर इनकी 3 वजूहात थी। अव्वल, आसिफ अली जरदारी सदर बनना चाहते थे, ये वजारत उज़्मा की मसरूफियत में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते थे। दोम बिलावल भुट्टो की उम्र इस वक्त 20 साल थी, ये वजारत उज़्मा के लिए मुकर्ररा हद से छोटे थे और स्वयं पार्टी की बागडोर आसिफ अली जरदारी
زرداری کے ہاتھ میں تازہ تازہ آئی تھی اور یہ تگڑے دھڑوں کو ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے سندھ سعید قائم علی شاہ اور وفاق یوسف رضا گیلانی کے حوالے کر دیا، لیکن حکومت بہرحال زرداری صاحب کے پاس ہی رہی۔ بلاول بھٹو زرداری اب سمجھدار ہو چکے ہیں، چنانچہ پارٹی کی طرف سے اب یہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ آصفہ بھٹو بھی ماشاءاللہ ٹرینڈ ہو چکی ہیں، یہ بھی 5-6 سال میں ملک پارٹی کی قیادت کے قابل ہو جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان تیسری خاندانی جماعت کے سربراہ ہیں، یہ 43 برس سے پارٹی کے صدر ہیں۔ یہ ماضی میں کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہوتے تھے، کیونکہ وہاں کام کم تھا اور مسائل بہت زیادہ، لہٰذا مولانا خوش تھے۔ سیاست کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں، چنانچہ مولانا اب صدر بننا چاہتے ہیں۔ ان کے سمدھی حاجی غلام علی سگت کے پی میں گورنر اور صاحبزادے اسد الرحمان کمیونیکیشن کے وفاقی وزیر ہیں۔ اس سے قبل 2009 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مولانا کے بھائی عطاء الرحمان ٹورزم کے وفاقی وزیر رہے، لہٰذا وزارتیں ہوں یا مشاورتیں یہ صرف اور صرف مولانا کے خاندان کا حق ہیں۔ اب اسی طرح ANP کو بھی لے لیجئے، اگر آپ باچا خان کے خاندان سے ہیں تو پارٹی کی قیادت اور اہم وزارتیں دونوں آپ کا حق ہیں، ورنہ دوسری صورت میں آپ بلور ہی کیوں نہ ہو، ایک خاص حد کے بعد آپ کے تمام پر جل جائیں گے اور پیچھے رہ گئی PTI۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا PTI کا کوئی ورکر چیئرمین یا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ اور کیا یہ صرف اور صرف عمران خان کا حق نہیں اور ان حالات میں بنیر کا نوجوان رحمان علی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے کا خواہش مند ہے؟ اس کا خیال ہے کہ یہ ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے کبھی نہ کبھی وزیر اعظم بن جائے گا۔ یہ کتنا بیوقوف شخص ہے، یہ اتنا بھی نہیں جانتا اس کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا کر اس کی صرف تصویر کھینچی جا سکتی ہے اور یہ تصویر بھی صرف اشتہار کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ ملک کی اصل حقیقت یہ ہے، یہاں خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق بھی آرزوؤں کی گٹھیاں اٹھا اٹھا کر قبر کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، جبکہ یہ نوجوان ایک لیپ ٹاپ اور کالج میں ٹاپ کر کے براہ راست وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ کاش یہ نوجوان یہ جان لے، یہ پارٹیاں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ فیکٹریاں اور جاگیریں ہیں، اور جاگیریں اور فیکٹریوں کو لیڈرز نہیں چاہیے ہوتے، مزدور اور غلام چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کسی بھی پارٹی کا پروفائل اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں دانشور، پروفیسر، سائنسدان اور یونیورسٹی ٹاپر نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ کیونکہ یہ آزاد لوگ ہوتے ہیں، یہ غلامی کے لیے تیار نہیں ہوتے، چنانچہ پارٹیوں کے دروازے ان کے لیے بند ہیں۔ پارٹیوں میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو سکیں اور واہ جی واہ کر سکیں۔ عمران خان اس صورتحال میں امید کی نئی کرن تھا، قوم کو اس سے بہت امیدیں تھیں، لیکن یہ بھی حقائق کی دنیا سے نکل کر اس روحانی سے نکل گیا جہاں سے پیر، مرید اور زائرین کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ چنانچہ میری نوجوان رحمان علی سے درخواست ہے، آپ کو لیپ ٹاپ مل گیا، آپ کو مبارک ہو۔ اب آپ مہربانی فرما کر کرسیوں کا خواب دیکھنا بند کریں، وہ باعزت نوکری تلاش کریں اور شاندار زندگی گزاریں۔ وہ کرسی جس تک خواجہ آصف نہیں پہنچ سکا، آپ اس کے سائے تک نہیں جا سکیں گے۔ بے وقوف نہ بنے۔ بہت امیدیں تھیں، لیکن یہ بھی حقائق کی دنیا سے نکل کر اس روحانی سے نکل گیا جہاں سے پیر، مرید اور زائرین کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ چنانچہ میری نوجوان رحمان علی سے درخواست ہے، آپ کو لیپ ٹاپ مل گیا، آپ کو مبارک ہو۔ اب آپ مہربانی فرما کر کرسیوں کا خواب دیکھنا بند کریں، وہ باعزت نوکری تلاش کریں اور شاندار زندگی گزاریں۔ وہ کرسی جس تک خواجہ آصف نہیں پہنچ سکا، آپ اس کے سائے تک نہیں جا سکیں گے۔ بے وقوف نہ بنے۔